जय हिंद दोस्तों, ये वाहिगुरु डेयरी ताजपुर रोड लुधियाना पंजाब। अमित जी विशाल जी हैं जो हमको बताया इन्होंने कि 6 भैंस और 4 गाय बंगाल के लिए इन्होंने भेजी हैं। अभिजीत चक्रवर्ती हैं जो पहले भी 3-4 बार इनसे ले जा चुके हैं। पिछली बार हमने वीडियो भी बनाई थी उनकी। तो बड़ी अच्छी भैंस है। पहले गाय दिखाई थी, वो भी बड़ी अच्छी है। और आज इसमें भी कुछ खास बात ऐसी बताएंगे जो फार्मरों के बहुत काम आने वाली है। कई लोग ऐसे होते हैं कि अज्जल गगरी छलकत जाए वाली बात होती है, वीडियो ध्यान से सुनते नहीं है, फिर वो अपना कमेंट देते हैं कि इन्होंने ये गलत बता दिया। तो पहले अपना कमेंट देने से पहले सुनो कि इन्होंने कहा क्या है। अब आप सुन सही नहीं पाए तो उसमें आपने लिख दिया कि 500 ml का इंजेक्शन लगा दिया, हार्ट बीट हो जाएगी। तो 500 ml का इंजेक्शन कौन सा होता है भाई? तो पहले सुनो तो। पहले नंबर पे भैंस, हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी वो बात कर रहे थे, हाँ जी वो वीडियो अपलोड हुई तो आप लोगों का तो उसने नहीं गिनाया, हाँ जी। लेकिन 75% मेरे ऊपर बात कर रहा था वो। अच्छा जी। तो कहता है इन लोगों के साथ धोखा हुआ है। अंकल जी आप तो शर्म करो कुछ। मुकेश उसका सगा क्या लगता है पता नहीं, बहनोई लगता है या साला लगता है, ये नहीं मालूम। ठीक है। तो हमने इसको कमेंट में जवाब दिया, अगर तेरे को शर्म है तो जो वाहिगुरु वाली वीडियो अपलोड की थी वो डिलीट क्यों हो गई? हाँ जी इन्होंने तो डिलीट की नहीं। बिल्कुल। ये तो दावा ठोक रहे थे कि हम डिलीट नहीं करेंगे चाहे हमको कितना भी पैसे दे दे। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर वो डिलीट क्यों हो गई? देखिए पैसे दे के डिलीट करानी होती तो सेम दिन। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था, हाँ जी मैं उनकी बात कर रहा हूँ हाँ जी कि अगर तुम इतने सच्चे हो तो डिलीट क्यों कर रहे हो? हाँ क्यों कर रहे हैं बिल्कुल। जहाँ डिलीट हो गई तो तुमने क्यों नहीं रिएक्शन किया? बिल्कुल सही बात है। गूगल कंप्लेंट करो कि मेरी वीडियो को डिलीट हुई है। करनी चाहिए। हमने कंप्लेंट की थी कि ये गलत अपलोड हुई है तो उस पे एक्शन हुआ, कंपनी ने डिलीट की है। तो आपने क्या एक्शन किया उसके ऊपर? उसके ऊपर हमने डेफामेशन का केस बात हुई किया। उससे द्वारा? नहीं, बात एक बार भी नहीं हुई। उन्होंने मेरे को किया नहीं फोन, मैंने भी उनको किया नहीं, नहीं। वो वैसे सज्जन बहुत बढ़िया है वो। हाँ जी। ये मेरे पास उसके वो है, चैटिंग है। अच्छा जी। ये गोविंद करके है, गोविंद। देखिए सबसे उसमें ये बड़ी बात ये थी गोविंद वो दावा ये कहता गलत कर छोटा रहे किसान हूँ, हाँ जी ट्रैक्टर चलते चलते बात कर रहा हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं, माफी मांग लूंगा। सर गलती किया है, मैं आपसे माफी मांगने तैयार हूँ। तो आप जानो अंकल जी, गलती तो बस इतनी है कि मैंने सच्चाई बता दी। तो फिर सच्चाई बता दी, फिर उसको वीडियो को दोबारा डालो ना। देखिए ऐसे अंकल जी, पहली बात है वो दावा ही गलत कर रहे हैं ये आप इधर। कहते हैं जो हो गया सो हो गया, अब क्या हाथ जोड़ रहे हैं। अंकल जी मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपका क्या कहना पड़ रहा है? अब पता नहीं क्या है। मैं वही बताता हूँ, वीडियो बनाना गलत है कि सही है वो इसने मेरे को 3 नाम मालूम भेजे नहीं है। मुझे, हाँ जी गोविंदा, रवि चौधरी, कृष्णकांत। हाँ जी जी मैंने इससे पूछा कि ये 3-4 लोग कौन हैं? हाँ तो मैंने कहा आपने नाम भेजे हैं। तो कहता कि नाम का क्या है, वो तो मैंने ऐसे भेज दिए। ये देखो हाँ जी। ये बहुत देखा? अच्छे लड़के हैं, रवि चौधरी हैं। इसने वो वीडियो में बोल रहा है कि सेक्सी मन लगे बछड़े दिए। इसके घर पे बछड़ियां आई है गाय की। अभी भी वो जगदीश परमार जी का नाम ले रहा है, उनके घर पे भी गिरफ्त की बछड़ी अब आई है। जिन लोगों ने इसको हवा दी थी, हाँ जिन लोगों ने इसको हवा दी थी ना, हाँ जी जी और वो उनको भी मुंह छुपाना पड़ रहा है हाँ बिल्कुल। कि भाग गया। उनका मकसद कामयाब हुआ नहीं जिन्होंने उंगली लगाई। चलो ये लड़का अच्छा है, छोटी उम्र का है, नादान है थोड़ा। तो इतनी बड़ी बेवकूफी थोड़ा ना करनी मैं चाहिए। वही कह रहा हूँ, आप एक चीज देखिए, दावा गलत किया उसने। फार्मर ने बोला 34 लीटर दिया था, दूध दिया 20 लीटर। ये ठगी नहीं है भैया जी। हमें उनके पैसे लगे, उसका कहीं ना कहीं अफसोस होगा, दूध कम दिया, अगली बार दे देगी दूध। गाय में कोई थन की फॉल्ट नहीं है, कोई खाटी नहीं, फंटर नहीं है, कोई पिच्छा नहीं दिखाती, कोई कुछ। तुम पर भी हर अंकल वीडियो में एक कहते बात हो। है, उसके घर गाय कांप क्यों रही है पिछले पैरों से? अच्छा, वो तो उसने देखना ना कि उसको कैल्शियम कम है, मैं बोतलें लगाऊं तो दूध 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 कर रहे हैं। गाय को खिलाने कौन खिलाएगा? चलो वो एक और किसी स्टेट के थे, वो कंप्लेंट कर रहे थे कि हमसे कहते तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। पहले तो कहते थे आप अमिताभ बच्चन हो, फिर वो हमको गालियां देने लगे। जी तो वो पता चला कि 80 साल का बुढ़ा है। और वो जो है, तुम्हें 80 साल में किसने कहा है डेयरी किसी कंपनी में 2 लाख के ऊपर
जॉब करता था। देखो अंकल, ऐसे हम एक सुनो, दूसरे को सुनो। रिप्लाई करेंगे, कितनी गंदी नहीं बात। सुनो, वो 2 लाख के ऊपर जॉब करता था, रिटायरमेंट हो गई, 80 साल का हो गया, और इतनी हाइब्रिड गाय ले गया खरीद करके, और उसको तसले के अंदर, बटले के अंदर उसको चारा दे रहा है। बताओ, 40 लीटर दूध वाली चारा वैसे खाएंगी वो? वैसे हमने तो अब कहना शुरू कर दिया है कि हमारे घर आए हो, पहले मैनेजमेंट पूरी करके आओ, शेड अच्छा बनाओ, जानवर रखने का तरीका रखो, फिर खरीद लेना आप। अच्छा चलो, इस भैंस का बोलो, हाँ जी, क्या है? देखिए ये भैंस अकेली का बोलने की जगह मैं 6 की 6 भैंसे बोलूंगा, एक ही जैसी है। हाँ। इनमें प्लस पॉइंट क्या है, हमारे इधर लोकल भी तबेले हैं, लोग डेयरियां करते हैं। हाँ। अगर किसी आदमी का 100 लीटर दूध कम होता है तो ये 6 भैंसे खूंटे पे बांध ले और दूसरे दिन से 100 लीटर भरना शुरू कर दे। अच्छा। क्योंकि 4 भैंसों को 15, 16, 17 लीटर दूध रेडी है। 15 की एवरेज है। एवरेज 15 की है, हाँ। 16 की भी होगी, हाँ। बच्चों को अलग छोड़ के। और 2 भैंसे अभी ताजी डिलीवरी की है, उनके पास 8-8 लीटर दोनों टाइम की बोली है, 4 लीटर एक टाइम की। अच्छा। आज तीसरा दिन है बच्चा दिए हुए, वो भी भैंसों ने 15-15 लीटर दूध करना है। ये जो दिखाई, ये कौन सी ब्यांत है? ये तीसरे चौथे भी हो सकती है। भैंस में ब्यांत छिप जाता है। 2 तरह तीसरा। की खरीदी होती है, एक छोटी होती है, वो पहला दूसरा बेहतर, एक होती है भैंस, वो तीसरा भी होती है, चौथा भी होती है, वो पांचवा भी होती है, सब होती है। भैंस मजबूत होनी चाहिए, कसी सदी होनी चाहिए, थनों का गैप, और सबसे जरूरी है चुवाई उसकी। भैंस जिसका पाना अच्छा नहीं छोड़ रही, वो भैंस कभी ना खरीदे। अच्छा। धार टूट रही है, कभी ना खरीदे। चुवाई होनी धार चाहिए क्यों करंट धार। धार क्यों टूटती है? वो डोकल निकल जाती है कई बार भैंस, उसके अंदर ताकत ही नहीं है उसकी मेमोरी ग्लैंड में उतनी। अच्छा। हाँ, वो भैंसे फेल है। अगाड़ी भैंस की 2.5-3 लीटर की होनी चाहिए। अच्छा। अच्छी भैंस की 1.5 लीटर अगले दोनों थन में दूध है, वो भैंस मत लो आप। अच्छा। हाँ, 2.5-3 लीटर। कई लोगों के पास 4-5-5 लीटर भी अगाड़ी हमारे इधर है, जो अच्छी 20 लीटर के ऊपर भैंस है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन अच्छे रोग की भैंस। तो इसका दाम क्या है? ये एवरेज 4 भैंसों की गिरी थी, 1,20 के आसपास दिखाता हूँ, वो चारों भैंसें। 1,20 की? हाँ जी, 1,20,000 की एक भैंस। अच्छा। हाँ, 2 और है। मांगे कितने थे? 1.5 के ऊपर की डिमांड। अभी बाजार भी ठीक है, यही भैंस हम 1,40-45 की भी लेते रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। अब 1,20 की। हाँ जी। चलो, दूसरी लो। चमड़ी पतली, हाँ जी, पतली चमड़ी, दूध वाली, मोटी चमड़ी होनी नहीं चाहिए भैंस की। नहीं होनी चाहिए। गायें कहीं क्या होती है, ड्राई पीरियड में मोटी लगती है, वो डिलीवरी के टाइम अपना फैट रिलीज कर देगी, सारा पतली हो जाएगी, मिल्किंग पे आएगी, लीन हो जाएगी। भैंस मोटी नहीं लेनी चाहिए। ये कब की ब्याई है? ये 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। हाँ जी। तो यही दूध कितना है इसका फिर? 15 के। आ गया? हाँ जी, 15 बिल्कुल। पे? हाँ जी, 15 पे रेडी। आपने जिसको दी है उसको, अभिजीत को, हाँ जी, मिल्किंग करके दिखाई? 4-5 दिन इधर ऊपर रहने की जगह है, नीचे जानवर बंधे हुए थे, इधर रुक के गए। अच्छा। सबकी दूर अकेले है, कर रहे हो, सब दिख रहा है उनको, कोई दिक्कत नहीं है। 11 टाइम चुवाई की उन्होंने। अच्छा, तो हाँ, अब ये बताओ हाँ जी। कि जैसे एचएफ में होता है हाँ, कि ब्यान तोड़ जाती है, भैंस भी ज्यादा तोड़ तोड़ जाती है? जाती है, बिल्कुल। भैंस में ज्यादा दिक्कत है। ज्यादा है? हाँ, ज्यादा है। क्या कारण क्या होता है? कारण वही है, जब आप एक तो भैंसों में आपको दवाई जरूर भरानी चाहिए। जब भैंस ने बच्चा दिया है उसको महीने 45 दिन बाद, जब वो पहली हीट उसकी आई है, उस टाइम आप दवाई जरूर भराओ अंदर बच्चेदानी में। छोड़नी है? हाँ जी। पहली हीट छोड़नी है? नहीं, पहली हीट में ही भरा दो दवाई आप। नहीं तो पहली हीट छोड़ देते हैं हाँ, वैसे? छोड़ देते हैं, प्रेगनेंसी नहीं करनी। हाँ। वो जो मेट्रा मेडिसिन है जो, हाँ। वो अंदर भरनी है उसके, ताकि बच्चेदानी में जो सोज है हाँ। या जो कचरा है वो सब क्लियर हो जाए। अच्छा। जब प्रेग्नेंट में भी बच्चा अंदर होता है ना, बच्चा हम देखते हैं पेट से घूम रहा है, कहीं ना कहीं उसके नाखून भी बच्चेदानी पे लगते हैं। अच्छा। हाँ, सोज आ जाती तो है इतने, बच्चेदानी पे। वो तो इतने हार्ड होते नहीं है? नहीं, हार्ड नहीं होते। उसका एक प्रोसीजर है ना, जब हम डिलीवरी भी करा रहे हैं, लोग बड़ी कोशिश करते हैं बच्चा खींच ले। हम कहते हैं जितना जोर लगा रही है आखिर तक लगाने दो इसको, उसको अपने आप लगाने दो। अपने आप लगाने दो। हम खींच के भी निकालते हैं तो बच्चेदानी पे स्वेलिंग आ जाती उतना है। जितना जोर ज्यादा मारेगा ना जानवर, हाँ। उतना जेर भी जल्दी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, जितना उतना जोर ज्यादा करेगा। हाँ, अगर हम जल्दी खींच लेंगे फटाफट, उतना जानवर सोल हो जाता है, फिर जेर पाने में भी दिक्कत करता है। तीसरा नंबर। हाँ जी, तीसरे नंबर। तो पहले वाली की ब्याज कितनी थी? पहले वाली की तीसरे चौथे बयान थी हाँ।
दूसरे वाली दूसरे बयान थी, अब ये तीसरे वाली तीसरे बयान है। तीसरे में आता हाँ जी, तो, लेकिन जो इनकी फिटनेस है उससे देख के तो लगता नहीं। बिल्कुल देखो गर्दन कितनी लंबी है, आगे से बिल्कुल सटी हुई है, पीछे का पीठ पूरा चमड़ी बारीक, पैरों की साफ सटी, पेट ऐसे, मतलब अंकल लीटर कम दे ज्यादा दे, करेक्टर अच्छे होने चाहिए बच्चों के, खाता पीता तंदुरुस्त होना चाहिए, दूध तो अपने हाथ में है, अच्छी खुराक खिलाओगे दूध तो देना ही है। इसको ब्याह कितना टाइम हो गया? इसको भी 10 दिन हो गया 10 दिन है, हो। इसको भी 15 लीटर दूध दे आ रहा है। आप ये देखिए 6 बजे है मेरे मोबाइल पे, हाँ 3 मिनट बचे हैं, 6 बजने पे हाँ कैमरे में नजर आ रहा होगा। हाँ। 1 घंटा इनकी अभी मिल्किंग लेट हुई है। अच्छा 5 एक बजे एक सुबह, 5 बजे शाम को, 1 घंटे पे भैंसों से खड़ा नहीं जा रहा। दूध का जानवर बोलेगा, प्रेशर डालेगा कि दूध निकाल लो। निकालो। एक्चुअली अंकल पता क्या है, ये 10 दिन हुए बच्चे दिए, हमने इनको 2-2 काढ़े बना के दिए हैं, गुड़, सौंफ, अलसी, हालियों, सरसों तेल, मेथी। मतलब मेथी, ये दे दिया। अब कस्टमर दे रहा नहीं दे रहा, चलो हमारे यहाँ 10 दिन का टाइम मिल गया इनको, 8-10 दिन, जो चलो हमने आपसे अपनी तरफ जो से ले जा रहा है वो तो अनुभवी है। अनुभवी है, लेकिन हमने अपना कार्य किया है कि चलो अंदर से साफ हो जाए कचरा कुचरा, हाँ सब भैंसे दूध पे चलनी, इस खर्चे की कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं, ये अपनी तरफ से दूध भी मिल कॉम्प्लीमेंट्री रहा है कर हमें, रहे हैं, हमें दूध भी मिल दे रहा रही है वैसे, दूध भी दे रही कोई है, दिक्कत नहीं है, खर्चा दाना भी भी हो पड़ रहा रहा है, है, सब खाना कुछ। भी खा चलो रही है। ले आओ, अगली। सींग, मुंह, कान, हाँ जी, करेक्टर दिखा रहे हैं मोर्रा के, प्योर मुर्गा, प्योर और मुर्गा। चमड़ी मुलायम पहले से ज्यादा। आगे से पतली, पीछे से चौड़ी, पूंछ लंबी, सफेद बालों का जवाब हम बोलते हैं कि काली पूंछ है मुर्रा की तो थोड़ा सफेद भी होना आ चाहिए। गया। आ गया है, वो भी अच्छा है, खुर बहुत अच्छी है, पुट्ठा बहुत चौड़ा है, हाँ कोई अगो कोली भरी नहीं किसी माई दी। छाती किसी की नहीं भारी, यहाँ कोली भारी नहीं है। अच्छा, कोली भारी होती है तो क्या होता है? थोड़ी हम उसको कम दूध की मानते हैं, फैट कोली ले रही भारी है। वाली। हाँ, इसका तो मतलब वो देखा वो फैट ले जैसे रही वो है। गुज्जरों की नहीं होती भैंसे आम उसमें चढ़ते हैं, लोहे का भी डर होता है तो उससे। हाँ उसमें जो है वो उनकी बड़ी हाँ ज्यादा बड़ी बड़ी होती हाँ, है, बड़ी चर्दियां होती ना है। मत जाना हाँ, नहीं चराई पे रहती तो ना वो दूध ज्यादा। कम होता है ना। नहीं, ये कोली दूध कम की निशानी हम मानते हैं, कोली भारी है तो दूध कम है। एक्चुअल पता ज्यादा क्या भी है आ अंकल, जाता है किसी में। ये जो कोली भारी है ना, वो गुजरों के जानवर खुले घूमते हैं, घास खा रहे कुछ हो, बीच में कोई लोहा ओ बोलते ओ, आयरन की वजह से भी भारी अगर हो लोहा जाता आएगा तो यही चीज पे आके रुकेगा, यही आके रुके। यही आके रुकेगा ये कोली कितने, पे, इसको चाहे ब्याह गाय। कितने दिन हो गए? इसको 2 महीने हो ये उसी में है, एक है। 20 गए। में। हाँ जी, एक 20 में है। जिनसे Actually, लिए है ना, हाँ वो व्यापारी है, हाँ हमारे व्यापारी करते हैं, हाँ बहुत अच्छे लड़के हैं। उन्होंने तो एक 55 की ली थी, ये फर्स्ट टाइमर पाड़ी है। हाँ। 2 एक्चुअली दांत है। थोड़ी प्रॉब्लम थी अब घर ये पे। दूसरे में है। नहीं, फर्स्ट टाइम है, 2 दांत है। हाँ उनके घर डेथ हो गई थी भाई की, तो हाँ। उन्होंने बेच दी पाड़ी, नहीं तो बेचते नहीं उन्होंने थे। थोड़ा जानवर कम इसके करने। साथ भी फीमेल है, पीछे भी पाड़ी है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी कट्टी है, सीमन की है ये। तो एक बात सीमन कहूँ, लगाते हैं ना। हाँ तुम कहोगे ये तो मेरे हमारे से कोई कंसर्न नहीं इस बात का। हाँ जी, आज लुधियाना की जितनी जनरेशन है हाँ जी, लुधियाना जिले में, ठीक है। और उसमें कितने बच्चे हैं, हाँ जी, बुढ़े हैं, ठीक है। जवान भी हैं, हाँ जी, और जितने दूध देने वाले पशु हैं, हाँ जी, अगर हम उनके दूध का आंकलन करें हाँ, तो वो बच्चों को भी पूरा नहीं पड़ता। नहीं बोलता, ऑल इंडिया में नहीं पड़ता जी। तो फिर बाकी कहाँ होता है? मैं पाउडर खाली से लुधियाना बनता की है, बात करूँ कि आप लुधियाना में पाउडर से बनता है। हैं? पाउडर से सबसे ज्यादा दूध बनता है, पाउडर से। लोग कहते हैं शैम्पू केमिकल, मैं कहता हूँ नहीं। अच्छा अच्छे अच्छे डेयरी फार्मर जिनके पास 250, 300, 500 लीटर दूध है, हाँ वो साथ में 200-300 लीटर दूध पाउडर का बना के मिलाते हैं बीच में। अच्छा 25 रुपए किलो वो घर गिरता है, हाँ। बिकेगा वही उनका जो 40 वाले में या चाहे 70 रुपए वाले में। आज ये भी दिवाली से 2-4 दिन पहले वो कोई बस सर्विस वाले है, क्या नाम, खोया पकड़ा गया बीकान नकली, कोई खोया आ रहा है, कोई दूध हमारे कर यहाँ रहा है। यूपी से आता है खोआ नकली, हाँ जी, बहुत आता है दूध का स्टेशन रेट। के ऊपर आके गिर गई। हमने डीएचओ को बुलाया, हाँ जी, तो वो डीएचओ हम लेके खड़े हुए हैं, हम्म, लेकिन वो जिनका खोआ था वो सब पास पास घूम रहे थे, लेकिन आके ये कोई नहीं कह रहा था ये मेरा, तो वो बिल्कुल। कार्रवाई होनी थी। हाँ, गलत है। कार्रवाई। अडल्ट्रेशन बहुत एक मतलब टेंशन का मुद्दा है बीमारियां भी डेयरी उससे फार्म में। बढ़ तो रही हैं। कितने दूर पे है ये?
ये अभी 14 लीटर दूध है इसका। 14 लीटर। हाँ जी। अब आगे नहीं जाएगी? नहीं। 2 महीने हो गए, हाँ जी। अब अगले महीने डाउन होगी? नहीं, अभी 2 महीने चलूगी देगी हले, दूध, अभी कंसीव करूगी हले तो। कंसीव नहीं कराया था अभी, चलेगी। चलो ले अगली ले, ये अगली आ गई। हाँ जी बिल्कुल। 5वें नंबर। हाँ जी। जी है? सेकंड टाइमर है, हाँ। सिर्फ अभी 8 लीटर दूध नहीं है। ये सब आपकी चॉइस है या उसने उसकी चॉइस भी है? नहीं, उनकी चॉइस भी है, मतलब जब तक कस्टमर कोई हाँ नहीं करेगा रेट में और जानवर की सिलेक्शन में, हमारा 100 जानवर में 1-2 जानवर निकाल के दिखाना फर्ज है कि ये अच्छा है। अब फाइनलाइज तो उन्होंने ही करना ना। अब ये भैंस है, अभी मैं इसका 15 लीटर भी आपको दूध बोल दूं, लेकिन अभी बच्चा दिए इसको 4 दिन हुए हैं। कितना है इस समय? 8 लीटर खीस है, 4-4 लीटर 15 पे चली जाएगी आराम से जाएगी। करेक्टर बड़े अच्छे है अडर के। ब्याज कौन सी? सेकंड टाइम। सेकंड। हाँ, 6 दांत भी है, 6 दांत है, ऐसे- जेर पड़ गई है पूरी। प्योर। बताओ फेस्ट की लगती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सदी हुई जो बहुत है, बात है कसी सही। हुई। क्या दाम है इसका? ये 2 भैंसे इकट्ठी ली 2.30 की, 1.15 की। 1.15 की? हाँ जी। उससे सस्ती पड़ गई, हाँ जी, लेकिन उससे अच्छी है। नहीं उनके मुकाबले की है, बराबर है, कम थोड़ी नहीं है, आगे है। कम नहीं है। हाँ, कम नहीं है, कहीं से भी कम नहीं है। एक गबना लिया सी अपने कोल ये बच्चे। प्रेग्नेंट ली थी प्रेग्नेंट दोनों। नहीं थी तभी सस्ती मिल हाँ गई। जी, हाँ जी। सिलेक्शन बहुत बढ़िया, अच्छा जी, थैंक यू, दी बेस्ट। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। और ये जो भैंस दिखाई 6ठे नंबर पे, हाँ जी, तो इसका ऑर्डर जो एचएफ में नए सीमन नहीं आए हैं, बिल्कुल हाँ जी। कॉम्पैक्ट, हाँ जी, हाँ जी, और उसका थनों का डिस्टेंस, बिल्कुल ऑर्डर की वो शेप सभी बिल्कुल भैंसे। सेम। हाँ बिल्कुल, भैंसों की बहुत- ऐसे नहीं देखने को मिलती है, सही कह रहे हैं आप। और मुकाबले में भेजो नंबर लेके आएगी। चलो नंबर तो ना लगे, बड़ी ऊंची ऊंची भैंसें पड़ी है, लेकिन ये कहीं से भी तो एक वो भी ऐसे ही सिंपल बनती है। खरीदी हुई है, कोई नजायज मोल नहीं लगे हुए। भैंस के हिसाब से इनके रेट बहुत जायज है। 1.15 की। हाँ, 1.15 एक 15-20 की रेंज है मान लो। अमित के कहने का मतलब है साफ सुथरी है, आंचल की नीचे से साफ। भैंसे ऐसी इतनी जल्दी साफ नहीं होती, किसी के थन नजदीक होते, किसी का कोई वो तो हम साइड कह रख रहे रही है। हैं, कभी मतलब तुम्हें 70% भैंसों के थन जो है टेढ़े ही मिलेंगे। हाँ, तो कितना दूध है इसका? इसको भी 8 लीटर। कितने दिन हो गए? तीसरा दिन है आज, चौथा। 8 पे आ गई। हाँ जी, 8 पे आ गई। 4 सुबह 4 शाम, 4 शाम को 15 पे जाएगी। बिल्कुल आराम से जाएगी। अच्छा, अब ये ताजी भी आई है, जाने पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 2 बंदे लेबर वाले जा रहे हैं, बच्चों की बहुत अच्छी जगह बनाई है, जाल बना के अच्छे से। ग्लूकाबूस्ट एक हमें किसी को फोन आया, हाँ वो जी, कहने लगे कि यार, मैंने उससे कहा कि हमको बुलाया था, तो हमने कहा आ जाऊं, कहता नहीं अंकल जी, कहता मुझे ना वो व्यापारी ले गया था हमसे भैंस, हाँ। तो वो रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा तो जी, हमने उससे कहा कि तू वहीं रुक जा, हाँ मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर लेके आ रहा हूँ। ठीक है। कहता कि वो उसने बताया कि पलट गया बच्चा। अच्छा जी, तो कहता हम खुद गए डॉक्टर लेके, ठीक तो पलट, रास्ते में पलट जाता है, हाँ पलट जाता है बच्चा, पुट्ठा हो जाता है। तो कैसे ठीक होता है? अभी हमारी गुजरात गाय गई है। हाँ। चलो, मेरे से बहुत उम्र में बड़े हैं, बहुत नाइस इंसान है, जसू भाई वटोद इधर साइड के हैं। क्या किया, एक गाय हमने जो सबसे महंगी ली गाड़ी में, 1,60,000 की, उनका फोन आया। गाय थी वो 45-50 लीटर दूध देने वाली, प्रेग्नेंट ली थी। वो 5-7 दिन बाद उनके घर पे जाके डिलीवरी की, कहते हैं मेरे भैया वो गाय मर गई। मैं क्या भैया कैसे मर गई? बस कहते बच्चा फंस गया था, ट्रैक्टर से भी बड़ा जोर लगाया बच्चा निकालने का, नहीं निकला। अब आप सोचिए, ट्रैक्टर से बच्चा कोई निकालता है? ट्रैक्टर बांध के कोई बच्चा इतनी निकाले? महंगी गाय का? इतनी महंगी गाय का उल्टा क्या करना चाहिए, जब बच्चा फंस रहा है, हाँ, वो सिर से यहाँ से ज्यादा बच्चा फंस जाता है, जो ट्रैक्टर की नौबत आई है, हाँ, तो बच्चे को वापिस अंदर धकेलना चाहिए, बाहर निकालने की बजाय। अंदर ढकेल दो। जितनी बार आप अंदर धकेलोगे बच्चे को वापिस, हाँ। उतनी डिलीवरी आसान होगी। आप 1-1.5 लीटर 2 लीटर तेल डाल सकते हैं अंदर, देसी घी डाल सकते हैं। क्या होता है, वो डिलीवरी हो रही है, वो पानी निकल गया है अंदर, वो ड्राई हो जाता है, जेल निकल जाती है, जेल जो उसका फ्लूइड है वो सारा निकल जाता है, तो खुश्क हो गया। आप जोर लगाई जा रहे हो, बच्चेदानी फट रही है, बुरी हालत हो रही है, उसकी जगह बच्चा अंदर कर सकते थे। या मैं कैमरे पे कहना नहीं चाहता, अच्छा डॉक्टर बुला के उसको पार्ट्स में कट करके बच्चा निकाल हमारे सकते हैं पापा ना जो ये पानी वाली पाइप होती है ना इंची वाली, उससे अंदर तेल गिरा देते थे,
अच्छा। बोतल की बोतल पाइप डाल जितना के ज्यादा अंदर फ्लूइड भरेंगे हम वापस उतनी डिलीवरी उतना आसान हो होगी। जाएगा। हाँ जी, अच्छा, वो बच्चा काट उल्टा के की बात कर रहे वाली हैं। तो हाँ, कभी 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 आती होगी। कभी मतलब फंस ही गया तो अब डिलीवरी करानी है हाँ, जानवर जो ट्रैक्टर से की। खींचने की माँ बजाय। बच्चे में डॉक्टर भी देखते हैं कि एक ही बच सकता है अब, तो वहां पे आप वायर से कट करके अकेला अकेला पार्ट उसका निकल सकता था, वो गाय बच जाती, उसको कोई दिक्कत ना आती। अब बच्चा तो वो मरा हुआ ही फंसा हुआ है, उसको ट्रैक्टर से निकालना समझदारी नहीं उनको है। उस दिन फोन बच्चा करना जब चाहिए। उल्टा हो जाता है तो आप फट्टा लगा के पलटी मार सकते हो, बच्चे बच्चे का नहीं बाल पैर पे घूम जाता है, एक बाहर है एक अंदर है, तो वापिस अंदर बच्चा धकेल के सीधा कर सकते हैं, या अकेला पैर, मतलब थोड़ा सा भाई अमित जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और ये जो बात हमेशा काम आने वाली है। हमने वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन ये इतनी गहन बातें जो हैं कम ही सुनने को मिलती हैं, तो इनके पास आते भी इसीलिए हैं। और एक बार हमने गए थे वहाँ जसवीर जोनी जी के पास, तो हमने उनसे कहा था कि आपको हमारी वीडियो की जरूरत नहीं है प्रचार की, और हम भी आपके पास सिर्फ ज्ञान लेने के लिए आते हैं, और आप भी ज्ञान बांटने के लिए करते हो। वही अमित जी और विशाल जी का हाल है। तो उसमें कोई कमेंट कर रहा था जरूरत नहीं है फिर क्यों बनाने जाते हो, मैंने कहा तुम्हारी राय नहीं ली थी इसलिए बनाने जाते हैं। तो हम जो बात कह रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं कि भाई ज्ञान लेने के लिए उल्ट जा रहे पुल्ट हैं, अंकल एक्चुअल पता नेगेटिव क्या बोलना है। एक क्या है, मालक घर चले गया कलकत्ता, ठीक है जी, कोई लेना देना नहीं, कोई ये जो हमारे साथ बंदे जुड़े हुए हैं, हमारे से व्यापार कर रहे, जानवर ले जा रहे, उनको पता है कि विशाल अमित का स्वभाव ऐसा है। ये 500 की बोतल है, 2 बोतलें आज आई हैं, चलो वीडियो भी बननी थी, ऐसे भी ये एनर्जी ड्रिंक है, सही है। अच्छा, इससे मतलब अब मालक तो नहीं देख रहा ना, हाँ, हम अपने शौक से ये तो 726 कि यार रुपए हाँ मतलब 550 की लेस कर दे, कहने का मतलब ये 1100 हमने एक पल में ऐसे खर्च कर दिया कि नहीं यार, वो बंदा हमारी जिम्मेवारी लगा के जितना हम कर सकते वो तो करे। अब किसी के घर चारा थोड़ी डालने जाएंगे, इलाज बता देंगे, काम करके दे देंगे, जितनी देर हमारे हाथ में है जरूर करते हैं, बाकी घर जाके तो उन्होंने ही करना है। देखो माफ करना, हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश रहती है किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई खरीदी में हमारे से गलती ना हो, चलो कहीं हो भी जाए तो इंसान है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। अपने आप को हम कोई अंकारी ऐसा नहीं है, हमारी चॉइस की सब व्यापारियों को भी पता है कि इनकी चॉइस अलग है। वो हम गए थे गुजरात, तो वही होटल के मालिक थे, जी तो हमने उनसे कहा कि वो कहते हम भी गाय रखते हैं, जी तो हमने कहा कि वीडियो बना दें। कहते वीडियो नहीं, लेकिन उन्होंने खाने वाने के हमसे पैसे नहीं लिए। कहते लेकिन वो तो यार वो आएंगे तब बनाएंगे। अभी उन्होंने 100 जानवर लेने विशाल और हैं, वो स्पेशल उसने वीडियो बनवाने कहते आना अमित है, और विशाल और आएगा। उसका कोई काम नहीं, कोई उसने गाय नहीं पसंद करनी, कोई कुछ नहीं, उसने वीडियो बनाने इधर आना है खाली। वो बोलता आप नहीं आ सके मैं आ रहा हूँ। मुफ्त में ज्ञान बांटने के लिए बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है, और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।